तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। तो चलिए आपको एक आधे ज्ञानी से मिलवाते हैं। आपको इन भाई साहब का सवाल सुनिए, फिर इनको जवाब देते हैं प्रूफ के साथ। दूसरी चीजें बोल रहे हैं कि भाई नबी ऐसे है वैसे है। नबी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं। मेरा सिंपल इससे एक क्वेश्चन है, जो इस संसार बनाया कौन बनाया? किसको मानते हो कि जो संसार का निर्माता है? हाँ, अल्लाह। अल्लाह को। तो अगर अल्लाह ही पूरा संसार बनाया तो सुअर तुम्हारे यहाँ हराम है? हाँ हमारे। तो फिर अल्लाह सुअर को क्यों बना दिया? जब तुम्हारे यहाँ जब पूरा दुनिया अल्लाह बना दिया तो सुअर तो हराम था, तो सुअर क्यों बना दिया? हमारे यहाँ तो कोई चीज हराम ही नहीं है, इसलिए हमारे भगवान सब चीज बनाए। प्रकृति भी हमारे भगवान बनाए, सूर्य भी हमारे भगवान है, कोई जानवर भी है, कुत्ता से लेके गाय तक सबको हम लोग मानते हैं। भेड़ बाबा मानते हैं, गाय को गौ माता मानते हैं, हम लोग सब चीज को मानते हैं। बनाने वाले हमारे भगवान है। लेकिन सुअर तो हराम था ना। अल्लाह बनाने टाइम में क्या ऐसा सोच के क्या बना दिया? नहीं बना था सुअर। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ने सुअर को क्यों बनाया? सुअर तो इस्लाम में हराम है। हाँ, तो तेरी बात ठीक है, सुअर इस्लाम में हराम है, और क्यों हराम है वो भी देख ले। और उसको अल्लाह ने क्यों बनाया है, तो उसका जवाब ये रहा, देख। अल्लाह ने सुअर क्यों बनाया? अल्लाह ने सुअर को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया था, जिसमें प्रमुखतः हजरत नूह की जल प्रलय के बाद मिट्टी को साफ करना और पारिस्थितिकी तंत्र में एक सफाई कर्मी के रूप में कार्य करना शामिल है। हालांकि इस्लाम में सुअर का मांस खाना हराम निषिद्ध है, फिर भी सृष्टि में उसकी भूमिका अन्य प्राणियों और पर्यावरण को संतुलित करने में है। प्रलय के बाद की सफाई। कुछ मान्यताओं के अनुसार हजरत नूह के समय की जल प्रलय के बाद जब पृथ्वी पर बहुत अधिक गंदगी और मिट्टी जमा हो गई थी, तो अल्लाह ने सुअरों को बनाया ताकि वे उस गंदगी को खा सकें और पृथ्वी को साफ कर सकें। पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका सुअर खाद्य श्रृंखला का भी एक हिस्सा हैं, क्योंकि वे अन्य मांसाहारी जानवरों के लिए भोजन का स्रोत हैं। वे कचरा और अपशिष्ट को नियंत्रित करके पर्यावरण में भी भूमिका निभाते हैं। धार्मिक निषेध भले ही सुअर के कुछ उपयोगी कार्य हैं, इस्लाम में सुअर का मांस खाना हराम निषिद्ध है, क्योंकि कुरान में इसे एक नापाक जानवर माना गया है और इसे खाने से मना किया गया है। और अब भी समझ नहीं आया तो गोबर खाना कम कर दे, वरना मानसिक संतुलन और खराब हो जाएगा, समझा। और अगर किसी के मजहब या धर्म के बारे में पता न हो तो बोला भी नहीं करते, समझा, क्योंकि आधा ज्ञानी पूरे अनपढ़ से ज्यादा हानिकारक होता है, और ये भी देश के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।